ऑल राइट, वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस एमसीक्यू चैप्टर वाइज चल रहा है। ये पार्ट नंबर 3 रहेगा। P3 जो है, इससे पहले P1 यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। पार्ट 1 में और पार्ट 2 में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आपने सपोर्ट किया है। तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे हैं तो इससे पहले मैं आपसे बोलूँगा कि आप P1 और P2 देख लीजिए, क्योंकि वो NCERT क्लास 8 का चैप्टर 1 है। ठीक है, तो उसके और ये लास्ट रहेगा चैप्टर, इससे एंड हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस पर बचे हुए हैं। बाकी आप हमारे फ्री PDFs के लिए और दूसरे अपडेट के लिए टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर सर्च बॉक्स में देखिए, सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है स्मॉल लेटर में पंकज बोहरा बिना स्पेस दिए, और उसके बाद पीछे 2 लगा देना है। ठीक है, वैसे आप पंकज बोहरा भी सर्च करोगे तो आपको 2 चैनल मिल जाएंगे, एक UPSC वाला, एक उत्तराखंड वाला। ठीक है, तो उत्तराखंड में 725 मेंबर ऑलरेडी हैं, तो इस ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है। तो इस पर जितने भी अपडेट होते हैं, फ्री PDF होती हैं, हम यहीं पर शेयर करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। और उससे पहले आप हमारे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे वनरोगा के टेस्ट सीरीज के बारे में। तो बहुत सिंपल सा मेथड है। आपको जो टेस्ट सीरीज होंगी 110 टेस्ट हैं, 5000 से प्लस क्वेश्चन हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। जो हम ये टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं अभी MCQ वाइज, तो ये सब इस पर इंक्लूड है, जिसमें NCERT भी इंक्लूडेड है, स्टैंडर्ड बुक भी है। जो पास्ट ईयर में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में जो भी वनरोगा के पेपर हुए हैं, उनसे भी क्वेश्चन हमने लिए हैं। पेमेंट मेथड बहुत सिंपल है। गूगल पे, फ़ोन पे करना है इस नंबर पे 399। जो भी आप पेमेंट करोगे उसकी स्क्रीनशॉट हमें भेजनी है। फिर हम आपको टेलीग्राम में PDF से आपको सब PDF जो है उसको आपको भेज देंगे। तो फिर आप वो प्रिंट कर सकते हैं। आपको एक प्राइवेट ग्रुप से भी ऐड किया जाता है, जहाँ पर आप डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स प्रोवाइडर्स, सब्जियां और फल हमें क्या प्रदान करते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आपको पॉज करके कमेंट में आंसर भी देने आपने। ठीक है, तो इससे आपका क्या होगा, एक तरह से ये आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जा रहा है। तो आप वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। तो हमारी जो सब्जियां हैं और फल हमें क्या प्रदान करते हैं, विटामिन, मिनरल, विटामिन या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन, मिनरल एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो जनरली आप सबको पता है फल और सब्जियां खाने से क्या होता है, हमें बीमारियां नहीं होती हैं। तो सिंपल सी बात है, हमें हेल्दी रखने के लिए विटामिन एंड मिनरल प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मसल बिल्डिंग हमारी करवाता है, ऐसा नहीं कि यार सब्जी खा के मसल बिल्डिंग हो जाएगी, आप बॉडी बना लो, ऐसा नहीं। तो हेल्दी रखने के लिए हमें ये बनाता है विटामिन एंड मिनरल। तो फलों और सब्जियों में क्या होगा, आंसर हो जाएगा ए हमारा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए, विटामिन एंड मिनरल। ओके, इसका जैसा कि हमने कहा था कि हर एक आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम देंगे। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डेजर्ट्स आर क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग विंटर। सर्दियों के दौरान उगाई जाने वाली फसलें हैं। कौन सी फसलें जो सर्दियों के दौरान उगाई जाती हैं? सिंपल सी बात है, राबी होगी या खरीफ क्रॉप्स होगी। आंसर हो जाएगा राबी क्रॉप्स। ठीक है, राबी क्रॉप्स है। ओके, राबी क्रॉप्स के चलो कमेंट बॉक्स में 2 एग्जाम्पल बताना कि राबी क्रॉप कौन कौन सी होती है। वीट एक राबी क्रॉप है या खरीफ क्रॉप है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली चलो ये मैं बता देता हूँ राबी क्रॉप्स के बारे में, फिर आप जो दूसरे एग्जाम्पल है वो बताना। ठीक है, जो कि जैसा अभी हमने प्रॉमिस कहा था कि हर एक क्वेश्चन को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपका देंगे, तो आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है, बाकी राबी क्रॉप्स विंटर में उगाई जाती हैं। तो मंथ भी पूछ लिया जाता है, तो अक्टूबर से मार्च तक मंथ रहता है राबी क्रॉप्स उगाने का, ये याद रखना, अक्टूबर से मार्च तक। ओके, बाकी जून से लेके सितंबर तक तो आपको पता है मानसून वाला मौसम होता है। ये पहले पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था। राबी क्रॉप्स जैसे क्या होती हैं, वीट, गेहूँ, चना यानी कि ग्राम, सरसों यानी कि मस्टर्ड, ये राबी क्रॉप्स हैं, ये पूछी जा सकती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है मैन्योर। मैन्योर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रीन प्लांट इज, जो मैन्योर होता है जो ग्रीन प्लांट से प्रिपेयर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? FIM, कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर या ऑल ऑफ द अबव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हरे पौधों से तैयार खाद है, FIM, खाद, हरी खाद या उपयुक्त सभी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पढ़ना भी पड़ेगा। देखिए, बहुत सिंपल सा है कि ग्रीन प्लांट्स से क्या होगी, फिर हरी खाद ही होगी, तो ग्रीन मैन्योर हो जाएगा आंसर। ओके, नाउ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसके अगर बारे में बात करूं मैन्योर्स के बारे में, तो मैन्योर वाला जो टॉपिक है वो हमारे वनरोगा के सिलेबस में मेंशन है। तो जनरली मैन्योर को प्रिपेयर किया जाता है ग्रीन प्लांट्स से और इसे ग्रीन मैन्योर कहते हैं। ग्रीन मैन्योर को जब प्रिपेयर किया जाता है तो इस पर क्या होता है,
पौधों को उगाया जाता है फील्ड में, देन उसको प्लग किया जाता है, उसको निकाला जाता है, फिर उसके साथ मिट्टी के साथ उनको मिक्स किया जाता है ताकि मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाए। देखिए सिंपल सा मेथड मैंने आपको बता दिया, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाए उसके लिए ग्रीन मैन्योर यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा, प्लांट को मिट्टी में मिला देना ही ये कहलाता है। ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र कैन कॉज। अगर हम फर्टिलाइज़र यानी आपका जो उर्वरक होते हैं अगर उनका इम्प्रॉपर यूज़ करते हैं तो उससे क्या होगा, उससे क्या होता है, सॉइल की एल्कलिनिटी और सॉइल की एसिडिटी में फ़र्क पड़ेगा। सॉइल की एसिडिटी में ही सिर्फ एसिडिटी ओनली, एसिडिटी एंड सॉइल इरोजन हो सकता है या सॉइल इरोजन हो सकता है। ये देखिए जितना भी सॉइल इरोजन वाला है उसको तो काट दो। देखिए अगर फर्टिलाइजर का अच्छे से यूज़ नहीं करते तो सॉइल इरोजन कैसे ही जो हो सकता है। ठीक है, ज़्यादातर तो सॉइल इरोजन वो होता है कि अगर डिफॉरेस्टेशन किया जाए, पेड़ों को बहुत ज़्यादा काटा जाए तो उनकी जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो अच्छे से ऑक्यूपाई नहीं कर पाती हैं, तो इस वजह से हमारा क्या हो सकता है, सॉइल इरोजन हो सकता है। बट अगर फर्टिलाइजर का अच्छी तरह यूज़ नहीं करेगी तो एल्कलिनिटी भी हो सकती है और सॉइल की एसिडिटी भी हो सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। ओके, नाउ एक्सेसिव यूज़ करना इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का एल्कलिनिटी बढ़ा देता है और एसिडिटी बढ़ा देता है। ठीक है, जो कि सॉइल की जो माइक्रोब्स प्रेजेंट रहते हैं उनको भी कभी कभी, जो अच्छे माइक्रोब्स होते हैं उनको भी हार्म कर देता है। ओके, नाउ प्रोसेस ऑफ वाटरिंग क्रॉप्स प्लांट इन द फील्ड एट डिफरेंट इंटरवल इज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। विभिन्न अंतरालों पर खेत पर फसलों को, जो है फसल को, जो पौधे होते हैं उनको पानी देने का जो नाम होता है या टर्म क्या कहते हैं, रोटेशनल वाटरिंग, ब्रॉडकास्टिंग इरिगेशन या वाटर लॉगिंग। बहुत अच्छे से क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सब लोगों को लग रहा होगा रोटेशनल वाटरिंग या ये सब, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें हमारा सी, इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब ही ये होता है। तो डायरेक्ट कभी कभी यहाँ पर सिंपल सी बात है, इरिगेशन की डेफिनेशन पूछी गई। तो इरिगेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर प्लांट्स को पानी दिया जाता है डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, अब इरिगेशन से होता क्या है, सिंपल सी बात है, पानी को, जो पौधे हैं उनको बढ़ने के लिए पानी चाहिए होता है, तो बहुत सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस भी इंक्लूड होती है इरिगेशन में। तो अलग अलग इंटरवल में पानी देना इरिगेशन कहलाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं पॉज करके। पहला, टिलिंग अप्रूव्स ऑल द अनवांटेड प्लांट्स। ठीक है, क्या जो टिलिंग होती है, जो हल से टिलिंग की जाती है, टिलिंग का मतलब होता है एक तरह से खुदाई करना। ठीक है, तो उससे क्या अनवांटेड प्लांट्स हट जाते हैं, जैसे वीड होता है। यस, पहला बिल्कुल सही है। टिलिंग लूजन द सॉइल एंड मिक्सेस फर्टिलाइजर। क्या टिलिंग करके पानी, ये मिट्टी को ढीला बना देता है और जो फर्टिलाइजर हैं यानी कि उर्वरक है उनको मिक्स कर देता है। यस, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। हिंदी माध्यम के लिए वही है। टिलिंग का मतलब यहाँ पर पॉज करके आप इसमें देख सकते हैं। ओके, नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फूड प्रोवाइड डैश डैश। ठीक है, फूड प्रोवाइड डैश डैश एंड मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। फूड हमें क्या प्रोवाइड करता है, नो डाउट एनर्जी। क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ओके, तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ओके, नाउ जैसे इम्पोर्टेंट अगर बात करें, अगर फूड के बारे में बात करें, इसको थोड़ा सा मैं और ज़्यादा एक्सपेंड करके आपको बताता हूँ। जैसे कैल्शियम है, आपके जो स्ट्रॉन्ग बोन्स हैं, टीथ के लिए कैल्शियम हेल्प करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है फूड से। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। फॉर फार्मर्स टू डिसाइड विच क्रॉप टू बी ग्रोन इन द फील्ड डिपेंड्स अपॉन। किसानों के लिए विच क्रॉप टू बी ग्रोन इन द फील्ड डिपेंड्स अपॉन, अगर कोई किसान उगाना चाहता है कोई फसल तो वो किस किस पर डिपेंड करता होगा, पानी अच्छा है या नहीं, सॉइल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वेदर अच्छी है या नहीं, या ऑल ऑफ दीज। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि किसानों के लिए फसल, तो ये पानी पे भी डिपेंड करता है, मिट्टी पे भी, मौसम पे भी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द अबव। तो डिसीजन यही रहता है, वो कोई किसान इन चीज़ों पे ही देखेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, some crops like paddy are first grown in a, some crops like paddy are first grown in a। जो पैडी होती है सबसे पहले कहाँ उगाई जाती है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में ये मेंशन है और ये ऐसा ही पूछा जाएगा वंदरोगा में। ठीक है,
फील्ड रिच इन नाइट्रोजन, ऐसा फील्ड जहां नाइट्रोजन है, नर्सरी में, पॉट में या वाटर लॉक्ड फील्ड में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, नर्सरी में। तो पहले जो पैडी होती हैं उसको कहां पर उगाया जाता है, जो धान होते हैं वो कहां पर उगाए जाते हैं, हमारे नर्सरी में उगाए जाते हैं। अब क्या होता है, जब ये नर्सरी में बड़े हो जाते हैं तो ये पैडी को अप्रूट करके, मतलब वो पूरे जड़ से ही निकाल के नर्सरी से थोड़े थोड़े मैच्योर होने पर दूसरे एक बड़े फील्ड में इनको लगा दिया जाता है। देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। पैडी को सबसे पहले नर्सरी में उगाएंगे, जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे इनको अप्रूट करके ही बड़े फील्ड में, लार्जर फील्ड में इनको क्या कर देंगे, लगा दिया जाएगा। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नर्सरी। ओके, नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर आएगा पार्ट 4। तो ऐसे ही डेली के बेसिस पे 2-3 वीडियो आती रहेंगी, और वैसे ही आपको लाइक, जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे उतने ही ज़्यादा तरह हम इसको, इस वीडियो सीरीज को प्रमोट करते हुए आपको पूरा बंदरगाह में हर एक चैप्टर वाइज के एमसीक्यू करवाएंगे। ओके, नाउ ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक्स बाय प्रोसेस कॉल्ड। देखिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, देखिए बहुत सिंपल सी प्रोसेस है कि ग्रेन्स अगर सेपरेट किए जा रहे हैं स्टॉक्स से, तो इस जो है प्रोसेस को क्या कहेंगे। पहला हार्वेस्टिंग, दूसरा थ्रेसिंग, तीसरा विनोविंग या वील्डिंग। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है स्टॉक्स से बाय द प्रोसेस कॉल्ड थ्रेसिंग। ठीक है, स्टॉक्स से हटाना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग। अगर डायरेक्ट ग्रेन को चैप से अगर हटाना हो तो उसे क्या कहते हैं, विनोविंग, मतलब हवा के उससे हटा दिया जाता है। बाकी विनोविंग तो आपको पता है, हैवियर कंपोनेंट मिक्सचर का सेपरेट किया जाता है लाइटर सब्सटेंस से, जो है विंड की हेल्प से, तो उसे विनोविंग कहते हैं। बट अभी स्टॉक से हटाना है तो उसे थ्रेसिंग कहेंगे, कि ऐसे कूटना या वगैरह वगैरह हो सकता है। ठीक है, खलियान, जैसे खलियान में डालते ना, तो ये। बाकी ये टेस्ट सीरीज का पार्ट है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, नीचे उसके सॉल्यूशन आपको दे दिए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम आपको डिटेल सॉल्यूशन, तो जो एनसीईआरटी हैं उसमें ये हैं। बाकी जो दूसरी एनसीईआरटी है उसमें हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, टेस्ट सीरीज में स्टैंडर्ड बुक के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। जो वन लाइनर है उसमें डायरेक्ट आंसर हमने फिट किए हैं हुए। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कीजिए, P4 का, ये है वीडियो नंबर 3, P3।